लिखने का जो समय है इस टाइम के अंदर वो खूबसूरत भी है और ख़तरनाक भी है। इस्तेमाल तुमको क्या करना है। अगर रब ने बताया तुम्हारा खूबसूरत को हिफाजत करो, ढांक के रखो। अगर तुम खूबसूरती को नीलाम करोगे तो वो ख़रीदेगा, ख़रीदने के बाद वो फेंक भी सकता है, वो देखता रहेगा। इसमें से क्या होगा, तुम्हारा दिल में जो कल्ब है शिक्षा करने के लिए अच्छाई में, उसमें नापाकी जम रहा है। ऐसा नापाकी जमते जमते तुम शिक्षा भी हासिल कर रहे हो। याद रखना, जो शिक्षा जो हासिल की है उसी शिक्षा को तुम बढ़ा नहीं पाओगे। मतलब बढ़ा के क्या नहीं बढ़ा पाएंगे, ये बढ़ा नहीं पाओगे, उससे तुम दुनिया को अच्छाई का रास्ता दिखा नहीं सकते। तुमसे कोई अच्छा काम नहीं हो सकता है। रब ने ये कहता है, दुनिया के अंदर अगर कोई भी इंसान गलत काम करे, अगर कोई मुसीबत में पड़ जाए, अगर कोई इंसान उस अमल को देखकर अगर ख़ुद को समझ ले, अगर मैं भी ऐसा मुसीबत में होता, अगर मेरे ऊपर भी ऐसा बला आके गिरता तो मेरे को क्या होता। तो रब ने ये कहता है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति ये है, सबसे बड़ा इल्म वाला, इल्म रखने वाला ये व्यक्ति, ये लोग हैं। क्योंकि सोच हमेशा पाक और साफ होना चाहिए। अगर सोच नापाक और नकीज़ा होगा, गलत इरादा का होगा, तो याद रखना काम भी गलत होगा। छात्रों, ये समझो, तुम पढ़ने के जाने का टाइम, तुम्हारा जो पढ़ने का जो मकसद है उसी के ऊपर फोकस रहना चाहिए। अगर उसी जगह से फोकस अगर हट गया तो ये समझ लो तुम अच्छी जगह से तुम हट चुके हो, तुम्हारा मकसद भी हट चुका है। ये तुम इस दुनिया में जो लोग, जो छात्र छात्रियाँ जो पढ़ते हैं, ये ज़रूर इन लोगों का शेयर करना। पता नहीं ये कौन सी बात अच्छा लगे, शेयर ज़रूर करना इस बात को। ये कौन सी बात, अगर जिस दिन वो जो दुनिया का खूबसूरत जो चीज़ तुम ज़्यादा दिखोगे और ज़्यादा करोगे, ज़्यादा बोलोगे, पढ़ने का टाइम उसी का ख्याल ज़्यादा आएगा। याद रखना, उसी के शरण ज़्यादा आता रहेगा। क्योंकि दिमाग में हमेशा तुम पहले वो छोड़ के आके ये देखते देखते, ये करते करते, ये कहते कहते आकर ये बात छोड़ के अब मैं उसी टाइम पे आके मैं पढ़ने बैठ गया, तो याद रखना मेरा पढ़ाई को याद करने के लिए, पढ़ाई याद करने के लिए ये बात आके मेरे को डोड़ा डालेगा। क्या करेगा, ये आके मेरे को डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब क्या है, ये आके सब याद करता रहेगा, जे मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन किताब खुला रहेगा, किताब खुला रहने से ये कभी होता नहीं है तुम्हारा याद, वो जो पढ़ाई है तुम्हारा याद आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों, जब तुम ये सब गलत बात करके आएंगे तब किताब खोलने बैठने के बाद वो तुम्हारा ये जो किताब में जो अच्छी अच्छी बात जो लिखी है ये बात समझ में नहीं आता आगे। लेकिन तुम्हारा ज़बान से ये पढ़ा, ये लिखना जो ये बात बोलता रहते हैं, लेकिन दिमाग में बैठते नहीं है। क्योंकि दिमाग में हर टाइम वही नेचर, वही स्वभाव, वही बात हमेशा दिमाग में घूमता रहता है। क्यों होता है ऐसा? इसीलिए कहते हैं ये जो कल्ब है, कल्ब के अंदर इबादत करने का ये जो जगह है। अगर गंदा कल्ब में ये तुम्हारा अच्छी बात कभी रह ही नहीं सकता है। याद रखना मेरे दोस्त। छात्रों, तो और एक बात याद रखना, जब भी तुम पढ़ाई करोगे दिमाग एकदम पूरा साफ, बिल्कुल पाक रखना। कैसा? तुम्हारा नज़र जो है अच्छे, तुम्हारा हम सब लोगों को जो नज़र है इस नज़र को भी हिफाजत करना चाहिए। ऐसा नहीं है नज़र के सामने जो कुछ भी आए सब हम आंखें उठा के गर्दन ऊंचा करके वो देखते रहें। हर चीज़ ऐसा देखने का नहीं होता है। ऐसा भी है जो शरीयत के खिलाफ जो आता है, शरीयत कहता है उसकी तरफ मत देखो।
लेकिन वो देखने का ही है, लेकिन उसकी तरफ शरीयत कहता है देखो, अबर कहता है मत देखो। शरीयत जिस टाइम तुमको देखने को माना कर रहा है तो उसकी तरफ तुम मत देखा करो। अगर ऐसा जिंदगी, ऐसा छात्रों वो जिंदगी अगर ऐसा बना ली तो याद रखना, अगर उस छात्रों ने, उस स्टूडेंट ने अगर जब बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा होगा तब उससे कभी गलत काम होगा ही नहीं। वो जिस टाइम वो कभी एक मोहल्ले को भी अच्छा माहौल बना सकता है, अच्छा एक गांव बना सकता है, अच्छा एक घर बना सकता है, उससे ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह। आसानी होगा, उससे ये काम करने के लिए आसान होगा। इसलिए कहते हैं अच्छा अखलाक बनाने का है, अच्छा स्वभाव बनाने का है, अच्छा चरित्र बनाने का है। ऐसा बना कि स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ और मदरसों में जाओ, कहीं भी शिक्षा लेने जाओ, कोई तकरीर का मजलिस हो रहा है, उस तकरीर में अगर तुम जाओगे, उस तकरीर के अंदर वो भी एक शिक्षा की जगह है, वो भी एक स्कूल है। कोई तकरीर का मजलिस अगर तुमने देखा तो वो भी एक शिक्षा की मजलिस है। मस्जिद में या जुमा के दिन जब खुतबा होता है, ये वो शिक्षा की एक जगह है। लेकिन अफसोस की बात है, इस ज़माने में अब तकरीर का जो जगह बन चुका है, जो हालत बन गया, ये हालत अगर तुम देखोगे तो ये पता चलेगा ये मजलिस कभी शिक्षा की जगह हो ही ना। एक बात शिक्षा की होते है तो हज़ारों बात गलत बात होता रहता है, क्योंकि इसकी कल्ब के अंदर ये जो गलतियां हैं ये सब भर चुके हैं। यही सब जो कल्ब में रखेंगे वही निकलेगा ना। कल्ब के बर्तन में हम लोग जो लोग जमा करेंगे वही निकलेगा। अगर एक चावल की डिब्बा खरीद के बाजार से लेके आएगा, एक डिब्बा में अगर चावल रखें, चावल रखने के बाद अगर बाद में जब खोले तो उससे कभी हम गेहूं नहीं मांग सकते हैं। जो रखेंगे वही निकलेगा वो बर्तन से, है कि नहीं। अगर आटा रखेंगे तो आटा निकलेगा, गेहूं रखेंगे तो गेहूं निकलेगा, अगर चावल रखेंगे तो चावल निकलेगा, अगर सोना चांदी हीरे मोती जहरत ज़बर रुपया पैसे जो कुछ भी उस बर्तन में रखेंगे, अगर बर्तन के ढक्कन खोल के अगर हम निकले तो जो रखेंगे वही निकलेंगे। अगर उस बर्तन में अगर हम लोग गोबर रखेंगे, कचड़ा रखेंगे, कोई सड़ा हुआ चीज़ रखेंगे, जब खोलेंगे तो उसमें से बदबू आएंगे, जो रखेंगे वही निकलेंगे। लेकिन इसलिए कलब, इस जो कलब के बर्तन जो है इसलिए कहते हैं इस कलब को, इस बर्तन को बहुत अच्छे से रखो, धो के साफ सफाई से रखो। इसमें कोई गंदगी मत फैलाओ, इसमें गंदगी मत करो। इस कलब, जब तक तुम्हारा कलब अच्छा रहेगा तब तक ये कल्ब बिल्कुल, जब सब रहेगा, सफ रहेगा तो तुमसे अच्छा काम होगा। एक बात याद रखिए, जो मैं छात्रों बोल रहा हूँ सिर्फ लड़का के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो बॉयज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, गर्ल्स एवं बॉयज़ ये दोनों का कल्ब अच्छा होना चाहिए। दोनों का, सिर्फ अकेला बॉयज़ का नहीं है, लड़का का नहीं है, लड़की का भी है। छात्रों या छात्रियों में इन दोनों ने अगर इनका कल्ब अगर अच्छे कर ले तो याद रखना, जिस अच्छे करने के बाद ये जो भी काम करेगा खुशी से करेगा, दिल खुश होकर करेगा, दिल खुश होकर लोगों को मदद करता है। इसके कल्ब के अंदर ये अगर जमा किया तो वो उससे हर इंसान को मदद करने के लिए हाथ उठेगा, ज़बान से बोलेगा, आंखों से देखेगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, स्वभाव चरित्र ये जो हम लोगों को है ये बिल्कुल ये ऑन होना चाहिए। इस कल्ब में अगर अच्छा ही डालेंगे तो अच्छा ही बाहर निकल पाएंगे। ऐसा दुनिया आ गया, एक टीचर ने एक छात्रियों के साथ शादी कर ली। अगर इस समाज से पूछोगे तो वो समाज ये कहेंगे
शादी तो कर ली है ना। शिक्षा की जगह को कोई अहमियत नहीं रहेंगे अगर ऐसा काम होता रहेगा। याद रखना, ऐसा होगा, एक तुम्हारा मर्जी से हुआ शादी और एक शादी होगा तुम्हारा मर्जी के खिलाफ, कोई जबरदस्ती होगा, कहीं आपस में होगा। लेकिन यहाँ तो शादी करने के लिए तो जगह तो है ही नहीं है। लड़का और लड़की पसंद करने के लिए तो ये जगह तो नहीं है, स्कूल तो नहीं है। स्कूल में आके लड़का चॉइस करना, स्कूल में आके लड़की चॉइस करना,